आज मुसलमान परेशान है कि आखिर वो भी तो मौलाना है, वो भी तो आलिम है, वो भी तो कुरान हदीस जानते हैं, वो गलत कैसे बोलेंगे। लोग हमारे पास आते, मौलाना आप इल्मे गैब मा काना वमा यकून, जो कुछ हो गया आइंदा जो होगा नबी जानते हैं, इसकी दलील आप कुरान से देते हैं। वहां भी नबी के इल्मे गैब न होने की दलील कुरान से देता है। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, फिर झगड़ा क्यों है? झगड़ा है कि नहीं? कितना बड़ा झगड़ा, 72 फिरते हैं, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करते, सलाम दुआ पसंद नहीं करते, रिश्तेदारी पसंद नहीं करते। आखिर जब सब एक है तो झगड़ा क्यों? वो भी तो मौलाना है। आप मिलादुन नबी की दलील कुरान हदीस से देते हैं, वो भी कुरान हदीस से दलील देते हैं कि मिलाद नहीं करना चाहिए। आप नबी के नूर होने की दलील कुरान से देते हैं, वो नबी के महज बशर होने की दलील कुरान से देते हैं। अगर कुरान एक है तो कुरान में 2 बातें क्यों लिखी है? अगर हदीस एक है तो हदीस में 2 तरह की बातें क्यों लिखी है? लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि ये बात सही है, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, हदीस एक, सहाबा एक, हत्ता के तबलीग जमात, देवबंदी जमात के और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा एक। फिर झगड़ा क्यों? झगड़ा इसलिए है कि कुरान अगरचे एक है, लेकिन कुरान को पढ़ने वालों की तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग कुरान को अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, अपना मतलब हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोग गुमराह होते हैं। अब मिसाल यूं समझो, आप, मैं बेंगलोर में तकरीर करने गया, जनाब असद इकबाल साहब जाते हैं, वो जानते हैं कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं बेंगलोर में। बेंगलोर हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां पे चिल्लाकर तकरीर करने वाले को पसंद नहीं करते, जहां चिल्लाया खत्म, ना उछल के पढ़ने वाले शोरा को, कुर्सी तोड़ मुकर्रिर, स्टेज हिलाने वाला मुकर्रिर, मुझे छोड़ दो, मुझे कह लेने दो, ऐसे मुकर्रिर को वहां नहीं पसंद करते। वहां संजीदा तकरीर करने वाले को पसंद करते हैं। मैं बेंगलोर में तकरीर कर रहा था, ऐसी मजमा बैठा हुआ था, तो मैंने वसीले के ऊपर बुखारी की एक हदीस पेश की कि बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल, बुखारी शरीफ में है कि एक मर्तबा मदीने में बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास नबी के चचा के वसीले से दुआ की, तो मदीने में बारिश हो गई। अब यह हदीस मैंने वसीले पर पेश किया, मजमे में से एक डॉक्टर जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हो गया, अंग्रेजी सूट बूट, अंग्रेजी कैप लगाया हुआ, बोले मौलाना यह हदीस तो आपके भी खिलाफ है। मैंने कहा वो कैसे? बोले देखो आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की बारिश के लिए। मैंने कहा जी हां। तो बोले ये बताओ उमर कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले हजरत अब्बास कहां थे? मैंने कहा मदीने में। बोले नबी की कब्र कहां थी? मैंने कहा मदीने में। बोले अगर कब्र पे जाना जायज होता तो हजरत उमर कब्र पे जाते, अब्बास के वसीले से दुआ नहीं करते। मालूम पड़ा कब्र पे जाना शिर्क। लो कर लो बात। जिस हदीस से मैं वसीला साबित कर रहा हूं, उसी हदीस से वो कब्र पे जाना मना साबित कर रहा। तो उस वक्त मैंने कहा हश्र तक ना आएगी जो ख्याल शैतान में, वो खताएं पलती है वहाबियों के साए में। मक्खी जैसे खूबसूरत जिस्म पर नहीं बैठती है, जख्म पर बैठती है। यही आदत वहाबी देवबंदियों की है। वो ऐसी रिवायात, ऐसी आयात, ऐसी अहादीस ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे जिसमें कोई कमी और खामी मालूम पड़ती हो। अल किस्सा मुख्तसर, जब उसने ये कहा तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद परेशान हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी लौ को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे आज़म दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत की बारगाह में लगाया, उनकी बारगाह से बारगाह गौसियत में, और फिर अपने आका व मौला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में लगाया। सरकार जवाब इरशाद फरमाए, जवाब इनायत फरमाए। फौरन एक जवाब मेरे जहन में इल्का हुआ। मैंने कहा लल्ला तू इस हदीस से कब्र पे जाना मना साबित समझ रहा है, हालांकि यह मतलब नहीं है। सुन, हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्बास का वसीला इसलिए लिया ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए दुआ सिर्फ नबी के वसीले से ही नहीं होती है, बल्कि औलिया के वसीले से भी दुआ होती है।
अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक्चुअल भाई साहब नारे कम लगाओ यार, तकरीर सुन लो मेरे भाई, मेरे पे एहसान कर दो, तकरीर सुन लो। देखो नारे आप जज्बात में लगाते हैं, बात सही है, लेकिन वक्त कम है, शोरा का एक और राउंड बाकी है, दूसरे खतीब साहब को बोलना, चंद जरूरी बातें अर्ज कर दूं। सैयद साहब ने नवाजा, इनकी करम फरमाई। कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक, झगड़ा क्यों है? समझने का, बात एक ही होती है, लेकिन जब लोग अपने अपनी तबीयतों से समझते हैं तो झगड़ा होता है। उसको यूं समझें, एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब तो आप जानते हैं कितने बुकरात होते हैं, उनके मिजाज में कितनी बुकराती और नजाकत होती है। तो नवाब साहब के घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड पे लिखा था ठहरो मत अंदर आओ। पढ़े लिखे लोगों के लिए बोर्ड था, अनपढ़ लोगों के लिए वॉचमैन था। जब कोई पढ़ा लिखा मौलाना इलियास फैजी जैसा, सैयद साहब किबला जैसा, नदीम फैजी जैसा आता, पढ़ता, ठहर जाता, और जब कोई अनपढ़ आता तो वॉचमैन अंदर जाता, नवाब साहब की इजाजत लेता। जब नवाब साहब बुलाते तो इसे अंदर बुलाया जाता। अब एक दिन एक बहुत बड़े अल्लामा, फहामा, उसामा, उबामा, पजामा डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ लाए। वो फजूल से फाजिल थे, तशरीफ लाए, इतना बड़ा जुब्बा कुब्बा के पीछे 4 लोग पकड़े हुए थे। जब उन्होंने बोर्ड पढ़ा तो डायरेक्ट अंदर हो गए। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा गया, कहा हुजूर आप तो शकलन बहुत बड़े आलिम मालूम पड़ते हैं, फिर आपने ये बोर्ड पढ़ा नहीं? तो आलिम साहब फरमाते हैं बोर्ड पढ़ा इसीलिए तो डायरेक्ट जा रहा हूं। तो वॉचमैन ने कहा हजरत बोर्ड पढ़ने के बाद तो आपको रुकना चाहिए। तो आलिम साहब फरमाते हैं अरे कमबख्त, बोर्ड पे लिखा है ठहरो मत अंदर आओ। सब क्या पढ़ते थे? ठहरो मत अंदर आओ। ठहरो पर वक्फ कर देते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ लिया, ज्यादा बुकरात थे, ठहरो मत अंदर आओ। बात एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले अलग अलग है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसी तरह कुरान एक, हदीस एक, अल्लाह एक, रसूल एक। आज मुसलमानों में फिरके क्यों हो गए? फिरके इसलिए हुए कि पढ़ने वाले अपनी अपनी तबीयतों से पढ़ रहे हैं, अपने अपने तरफ से मतलब निकाल रहे हैं। जिन आयात से सरकार की नात साबित होती है, सरकार की शान साबित होती है, ये उसमें गुस्ताखी का पहलू तलाश कर रहे हैं। पढ़ने वाले कुरान हदीस के अलग अलग तबीयत के हैं, इसीलिए लोग गुमराह हो गए हैं। और आज जो सोशल मीडिया, अगर आप मिसाल के तौर पर आप google.com के ऊपर, तुम थोड़ा अलखामोश मिनल चुप हो जाओ यार। इंटरनेट दीन सीखने के लिए नहीं है। google.com पर आप टाइप करें कुर्बानी कितने दिन, आपको मालूम है गूगल में 3 टाइप के जवाब आते हैं। कुर्बानी 1 दिन की भी हदीस आएगी, 3 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी, और 4 दिन के कुर्बानी की भी हदीस आएगी। जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ तीनों में से कौन सी हदीस सही है? बताएं आप लोग। टीचिंग क्लासेस देखा है कभी, जिसमें एक टीचर पढ़ाता है, शागिर्द उसको रिपीट करता है? ऐसा बोलने से बात दिमाग में बैठती है। 3 टाइप के कुर्बानी की हदीस गूगल में आएगी। अब आप ना मुहद्दिस हैं, ना आलिम है, ना हदीस में हुस्ने तताबुक से काम लेना आपको आता है। अब आप कैसे समझेंगे कौन सी हदीस सही है? इसीलिए मैं कहता हूं इंटरनेट का इस्तेमाल दुनियावी कामों के लिए करें। दीन सीखने के लिए उलमा मौजूद हैं, इनकी खिदमत में आए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आलिम 4 कोस पे एक आलिम होता था, अब तकरीबन घर घर में आलिम है। उलमा से दीन सीखें। बहरहाल 4 दिन की कुर्बानी की भी रिवायत मिलेगी। आपको मालूम है 4 दिन की कुर्बानी कौन करता है? थोड़ा बताएं ना, कौन सा फिरका करता है? नहीं मालूम? अहले हदीस। एक अहले हदीस फिरका है, शहरों में बड़ी तेजी से फैल रहा। जो लोग सुन्नी से देवबंदी बने, अब देवबंदी से अहले हदीस बन रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहा। ये फिरके ने ऐसा दीन पेश किया कि उसमें सब कुछ शॉर्टकट है, सब कुछ आसान है, और लोगों को आसानी ज्यादा अच्छी लगती है, आसानी अच्छी लगती है। इन्होंने शॉर्टकट क्या किया? बगैर टोपी के नमाज हो जाती है, दुआ मांगना जरूरी नहीं है, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं है, टांगे इतनी फैला देंगे कि बीच में से गधा निकल जाए, हाथ ऐसे बांधेंगे, मस्जिद में आएंगे। देखा कभी आपने ऐसे नमाज पढ़ते लोगों को?
इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे। आपको कोई हवलदार बुलाए, इधर आओ, आप आस्तीन चढ़ा लें, बटन खोल लें, टांगे फैला लें, तो वो क्या करेगा? आपके गोश्त वाले हिस्से पे 2 डंडा मारेगा। कमबख्त ऐसे खड़ा है। जब एक मामूली हवलदार आपकी यह हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल्लाह की बारगाह में इस तरह आना, कि अल्लाह ताला को यह बात पसंद है? बहरहाल अहले हदीस फिरका आसानी पैदा कर रहा है, छूट पैदा कर रहा है। आपको मालूम है 3 तलाक अगर किसी ने एक नशिस्त में अपनी बीवी को दिया, तो बीवी निकाह में बाकी रहेगी? नहीं रहेंगी। आप गए मौलाना इलियास फैजी से मसला पूछा, मौलाना ने कहा नहीं, कोई सूरत नहीं है, हलाला करवाना पड़ेगा, यानी दूसरे आदमी से शादी करवाना पड़ेगी। आपका नफ्स खबीस है, दीन आपको पसंद नहीं है। आप चले गए किसी अहले हदीस मौलवी के पास, उनके नजदीक 3 तलाक एक होती है। 3 तलाक देने के बाद बीवी हराम हो गई, लेकिन वो लोग 3 तलाक को एक बताते हैं। अब तक तो गैर मुकल्लिद ऐसा कह रहे थे, अब मोदी भी गैर मुकल्लिद हो गया, वो भी कह रहा है कि 3 तलाक एक है। अच्छा, जो 3 तलाक को एक कहते हैं, आप जरा उनके पिछवाड़े में 3 डंडा मारो, फिर वो कहेगा 3 डंडा क्यों मारा? तो कहना नहीं, 1 मारा, क्योंकि आपके नजदीक 3 एक होता है। आपके नजदीक 3 एक होता है। आसानी, टोपी पहनना जरूरी नहीं, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं। इन्होंने और एक काम किया, तरावी आप लोग कितना पढ़ते हैं? अहले हदीसों ने कितना किया? हाफ किया। इनके बड़े भाई शियों ने साफ किया, शिया तरावी नहीं पढ़ते। इन्होंने तरावी को हाफ किया। लोग आसानी देखकर भाग रहे हैं और उस पर वो हदीस भी दिखाते हैं। कुर्बानी आप लोग 3 दिन करते हैं, वो लोग कितने दिन करते हैं? 4 दिन। अच्छा, हाँ बता रहा हूं, कुर्बानी हम लोग बड़े जानवर में 7 हिस्से और बकरा बकरी में 1 हिस्सा। आपको मालूम है अहले हदीस के नजदीक पूरे घर की तरफ से अगर एक मुर्गी भी काटी तो कुर्बानी हो गई। मुर्गी तक भी ठीक था, पूरे घर की तरफ से अगर एक अंडा भी ज़िबा किया गया तो काफी है। अब इनसे पूछो कि बकरा ज़बा करते वक्त उसका मुंह किबले की तरफ करते हैं, अंडे का मुंह कहां करें? बकरे के गोश्त में 3 हिस्से करते हैं, अंडे में कितने हिस्से करें? आसानी, छूट। ठंडी का जमाना, आप मस्जिद में आए, आपके पिछले मकाम से कुछ आवाज आई, हवा निकल गई, आप सैयद अब्दुल वसी साहब के पास आए, सैयद साहब क्या करूं? सैयद साहब ने कहा वजू करनी पड़ेगी, वजू टूट गया। लेकिन अहले हदीस के नजदीक जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। इतना मजबूत वजू करते हैं ये लोग। इस तरह आसानी आसानी, छूट। अब लोग छूट देख देख कर भाग रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? लोगों के हाथ में कुरान हदीस दिया, कुरान हदीस पढ़ो, दीन पर अमल करो। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को आसान किया। अबे गदहुल लज़ी बेदाल के बूदम चुकद घामड़ अखबसुन्नास नुत्फ़े नातक़ीक़ यतीमुल अक़्ल खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया। अल्लाह ने कुरान को आसान किया तो क्या रिक्शा चलाने वाले के लिए, भजिया तलने वाले के लिए, बाल काटने वाले के लिए आसान किया या